अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हमार ट्रकिंग ब्लॉग। उम्मीद करता हूं मेरे सब दोस्त भाई खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं। आज 9 सितंबर है, तो मेरे भाइयों मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ये वीडियो एडिट करके अपलोड करूं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मेरे भाइयों बस वीडियो तो बना लेता हूँ लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। तो मेरे भाइयों बात ऐसी है कि अलमराई की न्यू डिमांड पाकिस्तान में जा रही है, जिसकी प्री स्कैनिंग 15 सितंबर से स्टार्ट होगी। डेल्टा इंटरनेशनल जो रावलपिंडी में है, ये पाकिस्तान के लिए डिमांड है। तो उसके लिए मैं आपको आज सारी डिटेल बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई हो सकें। तो चलिए मेरे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मैं आज आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ शेयर करूंगा कि आपने कैसे डेल्टा में अप्लाई करना है और किस वजह से जो मेरे भाई हैं अप्लाई करते हैं वो किस वजह से उनको कॉल नहीं आती कौन जी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये CPP की एंट्रेंस है। मैं अभी ट्रिप से आया हूँ तो अभी CPP के अंदर एंटर हुआ हूँ। मेरे भाइयों बात ऐसे है कि ये जो डिमांड है ये CPP के लिए गई है। तो ये HTV ड्राइवर के लिए डिमांड है, जो रिफ़र ड्राइवर हैं। तो काफ़ी मेरे भाइयों ने पूछा भी था इस बारे में कि हमें अलमराई में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं आपको आज मेरे भाइयों पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि दूसरी कंपनी में क्या हालात है और अलमराई में क्या हालात हैं। इसका थोड़ा हार्ड वर्किंग सिर्फ ये है कि मेरे भाइयों ये टाइम वाली गाड़ियाँ होती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता काम। बाकी वीज़ा ये फ्री है। तो मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे चलें शेयर करता हूँ जी। तो दोस्तों, ये जो डिमांड है ये CPP के लिए, अलमराई CPP के लिए। आपकी जो उम्र है कम से कम 32 साल होनी चाहिए। अगर आपकी 31 साल उम्र है तो मेरे भैया आपको कॉल नहीं आएगी जो आप CV सबमिट करेंगे डेल्टा में। ये अलमराई की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 42 से 43 साल के हैं तो तब भी मेरे भैया आपको डिमांड नहीं आती। और दूसरा, आपके पास HTV लाइसेंस होना चाहिए किसी भी मुल्क का, चाहे पाकिस्तान का चाहे किसी भी अरब ममालिक का लाइसेंस है तो वो चल जाएगा, वैलिड हो या एक्सपायर हो। जो गल्फ़ के रिटर्न ड्राइवर हैं उनका वैलिड एक्सपायर चल जाएगा। तो दूसरा मेरे भाइयों बात ऐसे है कि आपने अपनी जो CV बनानी है उसके लिए आपको उसमें मैट्रिक तालीम लाजमी लिखनी चाहिए और आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप खुद समझ लें दूसरे की बात और दूसरे को अपनी बात आप समझा दें। आपका इंटरव्यू जो होना है वो इंग्लिश में होना है मेरे भाइयों। सबसे पहले जो आपकी प्री स्कैनिंग होनी है उसको कह लें कि आसान लफ्ज़ों में आपकी इंग्लिश में इंटरव्यू होगा एक छोटा सा, तकरीबन 2-4 मिनट का। आपका डेल्टा के ऑफिस में इंटरव्यू आपका होगा इंग्लिश में लेके, ठीक है। वो आप थोड़ी तैयारी कर लें, जिनको कुछ समझ आया थोड़ी बहुत इंग्लिश की। इतना मुश्किल इंटरव्यू कोई नहीं होता मेरे भाइयों। तो ये सूरत हाल है मेरे भाइयों। आप मेरी ये बात नोट करें, आपको अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो आपने अपनी CV में कम से कम मैट्रिक लाजमी लिखना है। आप मैट्रिक लिखें। अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, बात समझ लेते हैं तो लाजमी आपने मैट्रिक लिखना है अपनी CV में। उसके बाद भाइयों आप CV में अपनी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है एज 32 से 42 साल, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ये लिखनी है। और मैट्रिक तालीम आपने लिखनी है। बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत और HTV लाइसेंस होना चाहिए किसी भी मुल्क का आपके पास, वैलिड हो या एक्सपायर हो। अगर पाकिस्तान का तो कोशिश करें कि वैलिड है। तो वीज़ा मेरे भैया बिल्कुल फ्री है। मेडिकल भी आपका जो होगा उसके भी आपको वापस जब आप आते हैं तो आपको उसमें से तकरीबन 10,000 आपको वापस कर दिया जाता है डेल्टा की तरफ से। तो बाकी मेरे भाइयों जो लोग बोलते हैं कि उनको रिस्पांस नहीं आता, उसकी वजह ये है कि मेरे भाइयों कुछ आपकी कमी रहती है CV में, जिसकी वजह से आप कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं पूरा उतरते तो वो फिर आपको डेल्टा जो एजेंसी है मेरे भाइयों कॉल नहीं करती। बराए मेहरबानी आप बस मैट्रिक लाजमी लिखें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मेरी बात को समझें। अगर आपको इंग्लिश आती है इतनी कि आप लोग आगे इंग्लिश में बोलचाल कर सकते हैं किसी के साथ। तो जो मेरे भाई डेल्टा में जाएंगे, प्री स्कैनिंग मेरे भाई 15 तारीख से स्टार्ट है और वो 3 से 4 दिन रहती है। वैसे तो ज़्यादातर 3 दिन रहती है मेरे भाइयों।
उसके बाद आपने प्री स्कैनिंग जो पास करेंगे वो उसी टाइम आपको बता देंगे जो प्री स्कैनिंग में पास होंगे। आपको मेरे भाइयों वो एक स्लिप देंगे टोकन की शेप में, जो कि उस पर आपको फिर लिखा होगा कि इस दिन आपकी पेशावर मोड़ जो है वहाँ पे इसकी ट्राई होती है, जो फाइनल रोड टेस्ट होता है वहाँ पे मेरे भाइयों आपकी ट्राई होगी, जो अलमरई का डेलीगेशन जब वहाँ पे आएगा रोड टेस्ट के लिए। तो अभी तो पहले प्री स्कैनिंग 15 तारीख से स्टार्ट होगी मेरे भाइयों। उसके बाद जाके कुछ टाइम के बाद आपकी फिर जो इंटरव्यू फाइनल होगा ट्रेलर की ट्राई के लिए, तो उसके लिए अलमरई का डेलीगेशन वहाँ मौजूद होगा। उसको जो ट्रेलर की ट्राई होगी उसके लिए आपको डेल्टा की तरफ से 2 दिन पहले कॉल भी आती है लाजमी, कि आपको याद दहानी कराते हैं कि इस दिन आपकी ट्राई है, तो आप पेशावर मोड़ जो 26 नंबर है जूम CNG स्टेशन के बैक साइड पे है अवान वाले, वहाँ पे मेरे भाइयों इसका रोड टेस्ट होता है। तो सैलरी मेरे भाइयों इसकी 1685 रियाल है, प्लस ट्रिप है। जब आप आएंगे आपको कुछ टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए 3 महीने के लिए यार्ड के अंदर काम करना पड़ता है, जो यार्ड ड्राइवर होता है। तो वो आपको तकरीबन 8 घंटे ड्यूटी भी देते हैं, 12 घंटे भी होती है। जो 12 घंटे ड्यूटी है उसमें 4 घंटे आपका ओवर टाइम होता है और 1 घंटा ब्रेक का टाइम होता है लंच के लिए। तो बाकी मेरे भाई कुछ पूछ रहे थे कि ये काम इसका बहुत हार्ड है। मेरे भाई हार्ड का मतलब ये है कि ये गाड़ियाँ जो हैं टाइम वाली होती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। जब आदमी को समझ आ जाती है तो फिर मुश्किल नहीं है। अगर आप इसमें फ्री आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये काम बुरा नहीं है। आप 5-7 लाख लगा के किसी मुसस्से में फंस जाएँ या किसी ऐसी कंपनी में फंस जाएँ, आपको सैलरी टाइम में पे ना मिले और रिहाइश अच्छी ना हो, तो मेरे ख्याल से वो बहुत परेशानी का बायस बनती है लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत मेरे बेचारे भाई मुझे बाहर मिलते हैं, वो बताते हैं जो सूरत हाल है यहाँ पे कंपनियों की। तो मेरे भाई ये सैलरी जो है टाइम पे देती है, छुट्टी आपको 10 महीने बाद मिलेगी, रिटर्न टिकट मिलेगी कंपनी की तरफ से। तो ये सूरत हाल है मेरे भाई। सहूलतें तो काफ़ी हैं, लेकिन किसी ना किसी जगह पे आप जाएंगे कोई ना कोई कमी वहाँ पे ज़रूर मिलती है आपको हर जगह पे। तो कंपनी तो अच्छी है, बस कुछ प्रॉब्लम होती हैं हर जगह पे। बाकी अल्लाह खैर करे। जो मेरे भाई आना चाहते हैं डेल्टा में जाके मेरे भाइयों आप रब्ता करें, अपनी CV, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह सबकी आप कॉपियाँ करा के ले जाएँ, जो कि आपने वहाँ पे सबमिट करनी है। प्री स्कैनिंग के बाद मेरे भाइयों आप लोगों का जो अगर आप उसमें पास होते हैं प्री स्कैनिंग में, तो उसके बाद फिर आपको वो टोकन देंगे। अगर आपको टोकन मिल गया तो फिर आप 100% समझ लें कि कन्फर्म है कि आपकी जो ट्रेलर ट्राई है वो लाजमी होगी। बाकी जो नहीं पास कर सकेंगे इंग्लिश में, तो वो मेरे भाइयों उसी टाइम वो बता देते हैं। तो डेल्टा का ये आप एड्रेस दे सकते हैं, मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ। ये रहमानाबाद है, मेट्रो बस स्टेशन जो है उसके साथ ही रहमानाबाद स्टॉप है मेरे भाइयों। सिल्क सेंटर है, 5th फ्लोर पे है अलमरई का इसका जो डेल्टा का ऑफिस है मेरे भाइयों। डेल्टा का ये मैं एड्रेस नीचे मेंशन कर रहा हूँ। अक्सर ये कॉल रिसीव नहीं करते मसरूफियात की वजह से। ये रावलपिंडी जो रहमानाबाद मेट्रो बस स्टेशन के सामने आप उतरेंगे तो आपको ऊपर से ही ब्रिज से ही आपको सिल्क सेंटर नज़र आएगा। 5th फ्लोर पे डेल्टा का ऑफिस है, आपने वहाँ चले जाना है। सुबह आप 9 बजे वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएँ अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ। CV एक होनी चाहिए और आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और ID कार्ड आप ओरिजिनल सब ओरिजिनल कोशिश करें साल लेके जाए, और इनका सबका सेट कंप्लीट बना के फ़ोटोकॉपी का वो अपने पास रखें। तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें जाके सबमिट करवानी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा मेरे भाइयों को। वीज़ा बिल्कुल फ्री है। बाकी आपको पता है स्कैम चलता रहता है सोशल मीडिया पे भी, उससे ज़रा थोड़ा गुरेज करें ताकि आप बच सकें। बाकी पाकिस्तान में मेरे भाइयों डेल्टा के अलावा और कहीं भी वीज़ा नहीं जाता अलमरई का। तो बाकी ये है कि अभी डिमांड जा रही है। तो ये आपका जब टेस्ट इंटरव्यू आप प्री स्कैनिंग में पास करेंगे, फिर उसके बाद रोड टेस्ट जो होगा उसके लिए आपको वो डेट देंगे कि इतने दिनों बाद आपकी रोड जो टेस्ट है ट्रेलर की ड्राइव वो होगी। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा मेरे भाइयों के लिए, आसानी पैदा करे अल्लाह ताला। तो उसी टाइम आपको मेरे भाइयों पता लग जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है, कौन पास हुआ कौन नहीं पास हुआ। तो अल्लाह का नाम लेके आप अप्लाई करें, फ्री है, आपने आना है, कोई पैसा नहीं लेता वहाँ पे। बाकी जो लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुए हैं, मुझे काफ़ी भाइयों के कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन मेरे भाइयों मैं तो यही आपको बताता हूँ कि बस किसी पे यकीन ना करें। इसका कोई आपका ऑफ़र लेटर पहले नहीं आता कि आप समझें कि आपकी ट्राई हो रही है तो
आपका ट्राई के बगैर ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। ये बात झूठ है, सिर्फ डेल्टा एजेंसी में जाके ये सारा प्रोसेस होता है मेरे भाइयों। उसके बाद आपको अगर आप प्री स्कैनिंग में पास होते हैं तो वो आपको फिर सारा प्रोसेस वहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा इदारा नहीं है जो आपको कहे कि हम अलमरई का ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं, 50,000 दे दें, इतनी रकम दे दें, आपने कोई पैसा किसी को नहीं देना। ये बहुत स्कैम होता है मेरे भाइयों। ये आप देख सकते हैं, मैं अभी ट्रिप से आया हूँ तो ये V80 है सामने, जिसकी सबसे पहले डीजल डालेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी। आज पता नहीं क्यों इतना रश लगा हुआ है, तो मैंने सोचा चलें ये एक छोटा सा व्लॉग बना दूं अपने दोस्तों की रहनुमाई के लिए। तो बाकी मेरे भाइयों, आप सोच समझ लें, कहीं भी जाएंगे तो कम से कम 5 से 7 लाख का वीज़ा है, पर सहूलतें ऐसी नहीं होती हर जगह। बचता यही कुछ है, 2500 से 3000 तक सैलरी निकल आती है अगर काम सही चलता रहे। तो मैं तो यही दुआ करूँगा, जो मेरे भाई रोज़गार की तलाश में, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आपके लिए चलें एक सुनहरी मौका है, और तो आप कोशिश करें। बाकी इधर आके 2 साल लगाएं। अगर आपको नहीं समझ आती, साल बाद 2 साल बाद आप जा सकते हैं अलमरई, आपको नहीं रोकती। 2 साल बाद ये आपको तनाज़ुल भी दे देती है दूसरी कंपनी में, अगर आपने किसी में जाना हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रक जो खड़े हैं ये फोर सेल हैं, काफ़ी तादाद में थे, सेल हो भी गए हैं और कुछ अभी खड़े हुए हैं। और ये अलमरई की तकरीबन 7 न्यू बसें आई हैं, योंग टोंग बसें भी आई हैं, ये अलखरज रियाज चलने के लिए। बाकी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिमांड है ये सिर्फ CPP के लिए है, ये फार्म के लिए नहीं है। और इस साल फार्म की फ़िलहाल कोई डिमांड नहीं है, तो ये सारी डिमांड सिर्फ CPP के लिए है, ये मैं आपको कंफर्म कर दूँ। तो मेरे भाइयों, बस टाइम की कमी की वजह से वीडियो जल्द नहीं मैं एडिट कर सकता, तो बाकी मैं जल्द से जल्द वीडियो एडिट करने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह ताला मेरे सब भाइयों के लिए आसानी पैदा करे, सबके लिए रोज़गार के मौके पैदा करे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।